महल के विशाल दरवाजे टूटे पड़े थे। संगमरमर की फर्श पर खून की लकीरें फैली थीं और चारों तरफ तबाही का सन्नाटा गूंज रहा था। हवा में धूल और मौत की गंध खुली हुई थी। इसी खामोशी के बीच आखिरी जिंदा बचा इंसान हमारे हीरो को घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है सबको मारकर तुम बच जाओगे? हीरो उसकी तरफ ठंडी नजर से देखता है और गुर्राते हुए कहता है, चुप रह। अगले ही पल महल के सिंहासन कक्ष में उसका पिता प्रकट होता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस ठंडा निर्णय था। मैंने तुम्हें सिर्फ सबूत लाने को कहा था, उनकी पूरी फैमिली खत्म करने को नहीं। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें इंसानी दुनिया में भेज दिया जाएगा और तुम्हारी सारी शक्तियां सील कर दी जाएंगी। अचानक अंधेरे की लपटें हीरो को घेर लेती है और उसकी चेतना डूब जाती है। जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक कमजोर इंसानी शरीर में पाता है। वह धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे इस बेकार शरीर में कैद कर दिया गया है। कमरे का दरवाजा खुलता है। उसकी छोटी बहन भागते हुए आती है, आंखों में आंसू लिए। भाई, मुझे लगा था तुम अब कभी नहीं उठोगे। तुम 7 दिन से बेहोश थे। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता कमरे में आते हैं। माँ की आंखों में चिंता है, लेकिन उसका पिता, वह पूरी तरह भावहीन खड़ा है। ठंडी आवाज में कहता है, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। इतना कहकर वह मुड़ जाता है। हीरो अपने पिता को जाते हुए देखता है और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। दिलचस्प इंसान है, इसमें इंसानों से ज्यादा शैतानों जैसी वाइब है। अगला दृश्य स्कूल का है। हीरो शांत चेहरा लिए क्लास में प्रवेश करता है। उसकी चाल धीमी है, लेकिन आंखें सब कुछ परख रही है। तभी एक बुली उसके पास आता है, चेहरे पर घमंड और आवाज में तंज। हीरो अंदर ही अंदर सोचता है, यह शरीर अभी कमजोर है और यह इंसानी दुनिया मेरे लिए नई है, लेकिन क्या ये लोग सच में समझते हैं कि मैं बेबस हूँ? उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी खतरनाक चमक लौट आती है, जैसे सील की गई शक्तियाँ अभी भी उसकी आत्मा में जिंदा हों। कहानी अभी शुरू हुई थी और इंसानी दुनिया को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बीच कौन जाग चुका है।